ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम अपन बात करें, उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपन फाइंड करेंगे। तो ये रिजिड बॉडी है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, एंगुलर स्पीड ओमेगा है। रिजिड बॉडी दैट इज मेड ऑफ एन पार्टिकल, ये पार्टिकल ऑफ मास m1 है, इसकी डिस्टेंस r1 है एक्सिस से, ये r1 रेडियस में रोटेट कर रहा है। सेकेंड पार्टिकल m2 है, ये r2 रेडियस में इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। थर्ड पार्टिकल ऑफ मास m3 है, ये r3 रेडियस के सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है। ये अपने पास nth पार्टिकल है mn, और ये अपन कह रहे कि rn रेडियस के पाथ पे रोटेट कर रहा है। यहाँ पे अपन कहेंगे कि जो m1 मास है उसका स्पीड सपोज v1 है, जब ये रोटेट करेगा तो इसका जो स्पीड है वो टेंजेंशियल होगा। ये इसका इस डायरेक्शन में स्पीड v2 है, ये v3 है, और ये बेटा अपन कह रहे कि vn है। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि v1 v2 अप टू बेटा vn रेस्पेक्टिव पार्टिकल्स की लीनियर स्पीड है। और हमें अगर इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना के टोटल, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को अपन लिख सकते हैं हाफ m1 v1 का स्क्वायर। सेकेंड पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m2 v2 का स्क्वायर। अप टू टोटल n पार्टिकल है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mn vn स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर अपन कह रहे कि v1 की मैं बात करता हूँ, तो v1 अपने पास क्या होगा, तो इसको अपने लिखा r1 ओमेगा, ये v1 है। v2 की बात करें तो v2 क्या होगा, r2 इंटू ओमेगा। और जब हमने कहा था कि जब कोई रिजिड बॉडी रोटेट करती है, एंगुलर स्पीड हर पार्टिकल की सेम रहेगी, लीनियर स्पीड डिफरेंट रहेगी। तो पार्टिकल सबकी लीनियर स्पीड डिफरेंट है, बट एंगुलर स्पीड सब में ओमेगा रहेगा। अगर एन पार्टिकल की अगर स्पीड की बात करें, तो यहाँ पे अपन कह रहे कि स्पीड वी एन इक्वल्स टू आर एन ओमेगा के इक्वल होगा। ये वैल्यू बेटा अपन पुट करेंगे तो हमें मिलता है हाफ m1 v1 को लिखकर r1 ओमेगा होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 और उसको अपने लिखा r2 ओमेगा होल स्क्वायर अप टू अपन कह रहे कि हाफ mn और ये अपने पास rn ओमेगा का होल स्क्वायर। ये अपन कह रहे कि टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा। अभी देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, ये अपने का हाफ m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर को अपने कॉमन ले लिया। अभी बेटा अपन इसको ये लिख सकते हैं हाफ, और ये अपने पास सिग्मा i इक्वल्स टू 1 टू n एम आई आर आई का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर बेटा। और ये टर्म क्या है यहाँ पे, तो हम ये कह सकते हैं सिग्मा i इक्वल्स टू 1 टू n एम आई आर आई का स्क्वायर। इसको बेटा अपन लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ये आई की वैल्यू है। तो अभी अपन कह रहे कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो रिजिड बॉडी की क्या मिलेगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। ये अपने पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई जो गिवन एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ओमेगा एंगुलर स्पीड है, ओमेगा एंगुलर स्पीड है। तो किसी भी रिजिड बॉडी की अगर अपनी को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है तो हम कहेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ओमेगा उसकी एंगुलर स्पीड है। क्लियर बेटा? यस सर। अभी देखो इसको कैसे यूज करेंगे, कैसे अपन रिजिड बॉडी को रोटेट कर रही है तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। तो एक एग्जांपल अपन देखते हैं। एग्जांपल में सिंपल अपन कह रहे कि एक रॉड है,
ये जैसे अपन कह रहे कि एक रॉड है और रॉड इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही है। ये जो एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ये जैसे सेंटर ऑफ मास के अबाउट है। रॉड ऑफ लेंथ L है और मास m के इक्वल है। और अपने को कहा गया कि अगर ये इसके अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रही है तो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बताना। फाइंड के रोटेशन, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है वो अपने को फाइंड करना। तो सिंपल अपन कह सकते हैं कि के रोटेशन दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें बेटा आई, तो कोई भी रॉड है, रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होता है बेटा 1/12 ml स्क्वायर के इक्वल होता है। ये अपने पास है। ये एज ए रिजल्ट जो अपने डिराइव किया था वो अपने यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो के रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2, आई को अपने लिखा 1/12 ml स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर बेटा। तो हम ये कह सकते हैं कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी इक्वल्स टू 1/24 ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि इस गिवन रॉड का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। क्लियर बेटा? Yes, sir. तो ये अपन कह एंगुलर मोमेंटम is the turning effect of लीनियर मोमेंटम। जैसे हमने कहा था कि टॉर्क है वो फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है, उसी टाइप से अपन कह रहे कि लीनियर मोमेंटम का टर्निंग इफेक्ट वो एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम को अपन एल वेक्टर से डिनोट करते हैं। अभी अपन कह रहे कि किस टाइप से अपन उसको फाइंड करेंगे। तो इन जनरल एंगुलर मोमेंटम को अगर अपन डिफाइन करें या मैथमेटिकली उसका वैल्यू अपन रखें तो एंगुलर मोमेंटम होगा लीनियर मोमेंटम into perpendicular distance, linear momentum into perpendicular distance, linear momentum into perpendicular distance from the angular axis। जिस एक्सिस के अबाउट अपन कह रहे कि रोटेट कर रहा है कोई बॉडी, उसके अबाउट अपन कह रहे कि उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस और उसका लीनियर मोमेंटम का जो प्रोडक्ट है उसको एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। लीनियर मोमेंटम को अपन क्या लिखते थे, मास इंटू वेलोसिटी इंटू अपने का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और अगर अपन कह रहे कि इसका ऐसा यूनिट अपन देखें तो ऐसा यूनिट क्या होगा, मास का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड और इनटू डिस्टेंस, तो हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। ये इसका ऐसा यूनिट है। ठीक है। अगर हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखें तो डायमेंशन होगा m1 L2T-1, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला है। अभी जैसे अपने टॉर्क ड्यू टू सिंगल फोर्स फाइंड किया था उसी टाइप से अपन पहले फाइंड करेंगे एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू सिंगल पार्टिकल। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिंगल पार्टिकल। एक सिंगल पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अपन फाइंड करेंगे। ये जैसे अपन करके एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये वाई एक्सिस है, ये अपने पास एक्स एक्सिस है। एक रिजिड बॉडी है या एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल पर एक
कि पार्टिकल इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे अपने का पार्टिकल ऑफ मास m है, v वेलोसिटी से इधर मोशन कर रहा है, तो अपन करें कि इसका लीनियर मोमेंटम p, उसको अपन m इंटू वी वैक्टर लिख सकते हैं। ये बेटा r वेक्टर हो गया। अभी अपन कह रहे कि इसका लाइन ऑफ एक्शन बेटा ये है, और लीनियर मोमेंटम और पोजीशन के बीच में एंगल थीटा है बेटा, तो ये अपने पास थीटा हो गया। अभी हमें क्या करना है, जो लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन है उस पर इस एंगुलर एक्सिस बेटा, ये जैसे जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इससे परपेंडिकुलर अपने को ड्रॉ करना। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये थीटा है तो बाई ज्योमेट्री ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। ये आर है तो इसको अपन लिख सकते हैं आर कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बेटा किसके इक्वल होगा, आर साइन थीटा के इक्वल। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ origin that will be equals to linear momentum। linear momentum क्या बेटा, एम बी या पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर साइन थीटा के इक्वल होगा। मीन्स इसको अपन लिख सकते हैं कि ओके अबाउट लीनियर मोमेंटम आर पी साइन थीटा के इक्वल होगा। अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखें तो वेक्टर फॉर्म में एंगुलर मोमेंटम होगा आर क्रॉस पी वेक्टर। तो अभी बेटा एज ए फॉर्मूला अपन इसको याद रखेंगे कि अगर कोई पार्टिकल है जिसका लीनियर मोमेंटम p है, मतलब मास इनटू वेलोसिटी वो p दे रखा है, पोजीशन वेक्टर बेटा r है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p वेक्टर के इक्वल होगा। तो r यहाँ पे डिनोट कर रहा है पोजीशन वेक्टर, r यहाँ पे है पोजीशन वेक्टर, p है मास इनटू वेलोसिटी, and that is called linear momentum। linear momentum। तो r अपन कह रहे कि पोजीशन वेक्टर है, और p बेटा अपन कह रहे कि लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर बेटा यहाँ तक। तो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं यहाँ पे अपन देखेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी। एक रिजिड बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा वो अपन यहाँ पर देखेंगे। ये अपने पास एक रिजिड बॉडी है, सॉरी एक रिजिड बॉडी है, और उसका अपन कह रहे कि एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। ये जैसे एक रिजिड बॉडी है, और रिजिड बॉडी अपने इस गिवन एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ये इस टाइप से रोटेट कर रही है। इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा है। ये सपोज अपन कह रहे कि एक एंड पार्टिकल से मिलकर बनी है, ये मास m1 है, ये बेटा r1 है, इस टाइप से रोटेट करेगा। इसका लीनियर वेलोसिटी v1 टेंजेंशियल है। सेम अगर ये दूसरा पार्टिकल m2 है, ये बेटा अपन कह रहे कि इसका रेडियस r2 है, r2 रेडियस में रोटेट कर रहा है, इसका वेलोसिटी बेटा टेंजेंशियल v2 है। इस टाइप से अपन कह रहे कि एक थर्ड पार्टिकल ऑफ मास m3 है, रेडियस बेटा r3 है, और ये r3 रेडियस में रोटेट कर रहा है, इसकी लीनियर स्पीड v3 है बेटा। और इस टाइप से अपन कह रहे कि एंड पार्टिकल से मिलकर बनी रिजिड बॉडी है, और ये अपन कह रहे कि इस टाइप से सभी पार्टिकल बेटा एज ए सर्कुलर मोशन कर रहे हैं या रोटेट कर रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे अपन कह रहे कि अगर नेट एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना पड़ा, और एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, मैं ये कह सकता हूँ कि वेक्टर सम ऑफ L1
प्लस बेटा अपन करेंगे L2 प्लस अपन करेंगे L3 अप टू बेटा अपन करेंगे Ln के इक्वल होगा। हर पार्टिकल का बेटा अपन एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो अभी फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो हमने बेटा इसको लिखा r1 क्रॉस p1। सेकेंड पार्टिकल का क्या होगा, r2 क्रॉस p2 बेटा। इस टाइप से अपन कह रहे कि n पार्टिकल है, उसका एंगुलर मोमेंटम rn क्रॉस pn के इक्वल होगा। और जब बेटा अपन कह रहे कि सभी r1 रेडियस वेक्टर और p बेटा जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल है, तो उस केस पे दोनों के बीच में एंगल कितना होगा बेटा 90 डिग्री, और सबकी डायरेक्शन सेम है, तो अपन इसको एल्जेब्रिक सम कर सकते हैं। तो r1 p1 sin 90 बेटा प्लस r2 p2 sin 90 अप टू बेटा rn pn ये sin 90, और sin 90 की वैल्यू 1 होता है, तो सिंपल अपन इसको लिख सकते हैं बेटा r1 p1 प्लस r2 p2 अप टू rn pn बेटा, ये अपने पास है। अभी देखो अपन मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, p1 को बेटा मास इंटू वेलोसिटी, तो m1 v1, p2 को अपन लिख सकते हैं m2 इंटू v2 बेटा। अब टू अपन कह रहे कि अगर pn की बात करें तो pn अपने पास क्या होगा mn pn का, ये वैल्यू अपन रखेंगे तो देखो क्या मिल रहा है r1 m1 v1 प्लस r2 m2 v2 अप टू rn mn pn, ये अपने पास हो गया। अभी बेटा v1 क्या होगा, तो v1 को अपन लिख सकते हैं r1 इंटू ओमेगा, v2 को क्या लिखेंगे r2 इंटू ओमेगा, vn को अपन क्या लिखेंगे rn इंटू ओमेगा बेटा। तो ये वैल्यू बेटा अपन यहाँ पे रखेंगे तो देखो हमें क्या मिला m1 r1 स्क्वायर प्लस बेटा m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर इंटू ओमेगा के इक्वल होगा बेटा। और यहाँ पे बेटा ये टर्म क्या मिल रहा है अपने को, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n m i r i का स्क्वायर इंटू बेटा ओमेगा, और ये बेटा क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया i इंटू ओमेगा। तो अपन कह रहे कोई रिजिड बॉडी है, उसका बेटा एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर इक्वल्स टू आई ओमेगा के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी है। तो एज ए फॉर्मूला बेटा अपन इसको याद रख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बेटा आई इंटू ओमेगा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा बेटा उसकी एंगुलर स्पीड है। तो यहाँ पे आई बेटा एंगुलर मोमेंटम है और ओमेगा एंगुलर स्पीड है। ये अपन कह रहे कि एल वेक्टर इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा वेक्टर के इक्वल होगा। क्लियर बेटा यहाँ तक। तो कोई रिजिड Yes, बॉडी, sir. रिजिड बॉडी है, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। जैसे बेटा अभी हमने कहा कि कोई रिजिड बॉडी है, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आई ओमेगा वेक्टर। तो एल वेक्टर को अपन लिख सकते हैं आई इंटू ओमेगा वेक्टर। इसको बेटा अपन टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे अपन कह रहे डी एल वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल्स टू बेटा अपन कह रहे कि आई ओमेगा को अपन लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी टी, बेटा आई तो कांस्टेंट, और डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड, क्या होता है बेटा अल्फा, उसको अपन एंगुलर एक्सीलरेशन कह सकते हैं। तो अभी बेटा अपने को यहाँ पे रिजल्ट मिला डी एल वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल्स टू बेटा आई अल्फा के इक्वल है। और आई अल्फा क्या होता है बेटा टॉर्क, डिफाइन किया था रिजिड बॉडी के लिए टॉर्क की वैल्यू बेटा अपन कहेंगे टो वेक्टर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे सिंपल बेटा अपन कह रहे डी एल वेक्टर अपॉन डी टी, और वो अपन कह रहे कि टो एक्सटर्नल के इक्वल होगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम वो बेटा एक्सटर्नल टॉर्क के इक्वल होता है, और इसी को बेटा अपन कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशन मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशन मोशन।
जैसे सेकेंड लॉ ऑफ लीनियर मोशन बेटा क्या था, तो हमने कहा था कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम बेटा, एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू डीपी बाई डी, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था लीनियर मोशन। रोटेशन मोशन में अपन कहेंगे एफ का इक्विवेलेंट बेटा क्या हो गया, टॉर्क हो गया, और पी का इक्विवेलेंट रोटेशन में क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे सिंपल अपन ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशन मोशन, second law of rotation motion, second law of rotation motion, the net external torque will be equal to the rate of change of angular momentum with respect to time, मतलब हम ये कह सकते हैं कि टो एक्सटर्नल दैट विल बी इक्वल्स टू डी एल अपॉन डी टी के इक्वल होगा। ये बेटा अपने को एग्जाम में पूछा जा सकता है। राइट द सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशन मोशन या डिराइव द रिलेशन टो इक्वल्स टू आई अल्फा। तो हम इस टाइप से अपन कह रहे कि डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि डी एल अपॉन डी टी बेटा टो होता है, और ये अपन कह रहे कि आई अल्फा, तो टो एक्सटर्नल इक्वल्स टू डी एल बाई डी टी। ये सिंपल अपन कह रहे कि सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशन मोशन है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोलिंग रिजिड बॉडी, तो सबसे फर्स्ट अपन रोलिंग मोशन को अगर देखें तो रोलिंग मोशन दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन प्लस रोटेशन मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन प्लस रोटेशन मोशन। ट्रांसलेटरी और रोटेशन मोशन का जो कंबाइंड फॉर्म है उसको बेटा अपन यहाँ पर रोलिंग मोशन कहेंगे। और एक रोलिंग मोशन का अपन कह रहे कि एंगुलर मोमेंटम अपने को फाइंड करना। ये जैसे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये बेटा अपने पास वाई एक्सिस है, और यहाँ पे अपन कह रहे कि एक सर्कुलर, एक सपोज एक सिलेंडर है, और वो सिलेंडर अपन कह रहे कि रोटेट कर रहा है। कि इस डायरेक्शन में अपन कह रहे कि v वेलोसिटी से सिलेंडर है वो रोटेट कर रहा है, लीनियर वेलोसिटी v है, और अपने एक्सिस के अबाउट बेटा वो ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है, एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, प्लस अपन कह रहे कि वो बेटा लीनियरली ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रहा है, दोनों एक साथ कर रहा है। और अपनी को पूछा गया कि इस ओ पॉइंट के अबाउट जो ओरिजिन है उसके अबाउट अपन कह रहे कि इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना था। तो यहाँ पे अपन कहेंगे जब एंगुलर मोमेंटम ओ पॉइंट के अबाउट बेटा देखेंगे तो अपन कहेंगे एक तो एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन होगा, एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन प्लस एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेशन मोशन। दोनों का अपन एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे और फिर उसको अपन ऐड करेंगे बेटा विथ डायरेक्शन। तो यहाँ पे अपन कह रहे ट्रांसलेटरी मोशन के कारण क्या होता है बेटा, आर क्रॉस पी वेक्टर। तो आर क्रॉस पी या अपन कह रहे कि लीनियर मोमेंटम है बेटा, मास अपन कह रहे कि इसका एम है। तो ट्रांसलेटरी मोशन के कारण अगर बेटा अपन एंगुलर मोमेंटम देखेंगे तो वो अपने पास होगा एम बी बेटा लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा बेटा आर के इक्वल। इसकी जो रेडियस है उस रेडियस के इक्वल बेटा अपन कह रहे कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये आर है तो बाई ज्योमेट्री बेटा ये भी क्या होगा आर होगा। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं एम वी आर बेटा। और डायरेक्शन कहाँ पे होगा बेटा, तो देखो डायरेक्शन के लिए मैं इसको एज ए ये पोजीशन वेक्टर बेटा इस टाइप से अपन लिख सकते हैं, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। तो ये पोजीशन वेक्टर है, ये बेटा एंगल थीटा है, आर क्रॉस पी बेटा कहाँ पे होगा माइनस के क्या बेटा अंदर की तरफ।
तो ये अपन कह रहे ट्रांसलेटरी मोशन के कारण बेटा एंगुलर मोमेंटम हो गया। और रोटेशन के कारण क्या होता है बेटा? सर यस, आप फिर से बता सकते हो वो आर वाला देखो अपन कह रहे कि ट्रांसलेटरी। यस, अपने पास बेटा ट्रांसलेशन के कारण हमने क्या देखा था, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, एक पॉइंट पार्टिकल के कारण एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी वेक्टर। तो आर की तरफ राइट हैंड को ले जाओ और पी की तरफ टर्न करो बेटा। आर जो सेंटर को मिलाने वाला पोजीशन वेक्टर है, और क्रॉस पी, तो थंब कहाँ पे आ रहा है? इन द प्लेन आ रहा है। और इनवर्ट डायरेक्शन को अपन क्या लिखेंगे? माइनस के कैप। तो ये अपने लिख दिया एम वी आर सर माइनस के कैप। ट्रांसलेशन मोशन के कारण एंगुलर मोमेंटम एम वी आर माइनस के कैप। रोटेशन के कारण अगर अपन देखें तो क्या होता है बेटा? रोटेशन आई इंटू ओमेगा, अभी हमने देखा। तो आई किसके अबाउट बेटा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो ये आईसीएम हो गया इंटू बेटा ओमेगा। और ओमेगा अपन कह रहे वो भी माइनस के कैप डायरेक्शन में। भी ओमेगा तो हम कह रहे कि जिधर जो स्फेयर है या अपन कह रहे कि सिलेंडर है, ये सिलेंडर अपने लिया, सिलेंडर जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है बेटा, तो रोटेशन किस डायरेक्शन में होगा बेटा? अंदर की तरफ होगा। तो रोटेशन की डायरेक्शन में अपन कह रहे कि हमें उसको टर्न करना बेटा। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि आईसीएम इंटू ओमेगा माइनस के कैप। ओमेगा की डायरेक्शन बेटा किस डायरेक्शन में होगा? जिधर बॉडी सर रोटेट कर रही है उस रोटेशन की डायरेक्शन में अपन राइट हैंड पाम को टर्न करेंगे, तो थंब अपन कह रहे कि ओमेगा की डायरेक्शन देगा। ओमेगा इस टाइप से ये बेटा टर्न, दोनों को सिंपल ऐड कर लेते तो देखो अपनी क्या मिलता है बेटा? एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, वो अपने पास होगा एम वी आर प्लस बेटा आई सी एम इंटू ओमेगा इंटू माइनस के कैप के इक्वल होगा। ये अपने पास एंगुलर मोमेंटम ऑफ तो ये रोलिंग बॉडी सर है। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ, तो क्वेश्चन अपने को कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है, उसको बेटा थीटा एंगल पर यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पर है तब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा वो फाइंड करना। अभी एंगुलर मोमेंटम को हमने क्या कहा? लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एंगुलर एक्सिस। तो जब पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पर है तब उसकी वेलोसिटी क्या होता है? यू कॉस थीटा बेटा, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी। और उसका मास कितना बेटा? एम है। तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा? एम यू कॉस थीटा। तो ये अपन कह रहे कि उसकी लाइन ऑफ एक्शन है। और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा बेटा? इस ओ से बेटा, तो मैक्सिमम हाइट एच के इक्वल होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? एच। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम एम यू कॉस थीटा इंटू बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच। और प्रोजेक्टाइल मोशन में एच क्या होता है बेटा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी के इक्वल होगा। और उसको अपन सॉल्व करेंगे तो हमें मिला एम यू क्यूब कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल पार्टिकल व्हेन इट इज एट मैक्सिमम हाइट। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ क्या है? तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ in the absence of net external torque, in the absence of net external torque, the angular momentum, the angular momentum of the system will remains conserved. That means जैसे अपने पास है कि टो एक्सटर्नल इक्वल्स टू जीरो है, और टो एक्सटर्नल क्या होता है? डी एल बाई डी टी। तो मैं ये कह सकता हूँ जब टो एक्सटर्नल जीरो है तो डी एल बाई डी टी भी जीरो होगा। और डी एल बाई डी टी जीरो तो हम लिख सकते हैं डी एल इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि डी टी इंटू जीरो जीरो हो गया।
दोनों तरफ इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे अपने को मिलेगा L वेक्टर इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इन द एब्सेंस ऑफ external torque, total angular momentum of the system will remains conserved या constant। और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपन यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू टोटल फाइनल एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा। एल आई इक्वल्स टू एल एफ। और हम लिख सकते हैं अगर रिजिड बॉडी है तो एल आई को बेटा अपन लिख सकते हैं आई वन ओमेगा वन, और एल एफ अपने पास आई टू ओमेगा टू के इक्वल होगा। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपन लिखेंगे आई वन ओमेगा वन इक्वल्स टू आई टू ओमेगा टू। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि इन द एब्सेंस ऑफ, हम ये कह सकते हैं आई वन ओमेगा वन इक्वल्स टू आई टू ओमेगा टू। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि आई ओमेगा इक्वल्स टू कांस्टेंट के इक्वल होगा। और आई ओमेगा जब कांस्टेंट है तो हम ये कहेंगे कि ओमेगा वो बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई होगा। अगर बेटा अपन कह रहे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो ओमेगा ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा, और आई कम होगा तो ओमेगा इंक्रीज होगा। इसका यूज बेटा कौन करते हैं? स्केटर्स। जैसे स्केटर घूमते हैं अपने जगह पर, तो उनको अपनी स्पीड को बढ़ाना होता है, तो बढ़ाने के लिए वो क्या करेंगे, अपने हाथों को पास में लाएंगे, एकदम स्ट्रेट करेंगे, जिससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। एक पैर पे रोटेट करेंगे तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ती है। और जैसे उनको स्पीड कम करना होता है तो क्या करेंगे, वो हाथों को फैलाएंगे, और हाथों को जैसे फैलाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो उनकी स्पीड कम हो जाएगी। और ज़्यादा कम करना है तो वो पैरों को भी फैलाएंगे, तो पैरों को फैलाया तो स्पीड ऑटोमेटिकली, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो ओमेगा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा विदाउट एनी एक्सटर्नल टॉर्क। हम कहेंगे कि ओमेगा है वो आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आई बढ़ेगा तो ओमेगा कम होगा। क्लियर? तो क्वेश्चन है, एक डिस्क है जिसकी रेडियस आर, मास है, ओमेगा नॉट एंगुलर स्पीड से अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। और हमने क्या किया, एक आइडेंटिकल डिस्क है उसको इस डिस्क के ऊपर वेरी जेंटली अपने शिफ्ट किया। तो अपन कह रहे कि फाइनल एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम क्या, वो अपने को फाइंड करना। इफ वी प्लेस या इफ वी पुट एन आइडेंटिकल if we put an identical disk on the given disk very gently, then find, if we put an identical disk on a given disk very gently, then find the final angular speed, final angular speed of both disk। दोनों डिस्क की फाइनल एंगुलर स्पीड क्या है वो बेटा अपने को फाइंड करना। अभी देखो इसके ऊपर एक दूसरी डिस्क को अपन रखेंगे तो एक्सटर्नल टॉर्क, इसको अगर एक सिस्टम माने तो एक्सटर्नल टॉर्क क्या है बेटा, जीरो है। और एक्सटर्नल टॉर्क अगर अपन कह रहे जीरो है तो हमने कहा है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा बेटा, टोटल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू टोटल फाइनल एंगुलर मोमेंटम। और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या बेटा, तो देखो अपन कह रहे कि डिस्क है तो उसका आई वन ओमेगा वन इक्वल्स टू बेटा अपन लिख सकते हैं आई टू ओमेगा टू। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि आई वन बेटा क्या होता है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर इनटू अपन कह रहे कि एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट, क्योंकि इनिशियली केवल एक ही डिस्क बेटा रोटेट कर रही थी, फिर दोनों डिस्क एक साथ रोटेट करेगी तो अपन कह रहे कि एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर, और दो डिस्क है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जस्ट डबल हो गया, और फाइनल एंगुलर स्पीड सपोज ओमेगा एफ के इक्वल है। क्लियर बेटा? तो यहाँ से हाफ एम आर स्क्वायर से हाफ एम आर स्क्वायर, तो वो डबल कैसे होगा, इनिशियल और फाइनल? क्योंकि बेटा दो डिस्क होगी, अभी इसके ऊपर एक दूसरी डिस्क और अपने रख दिया, जैसे ये एक डिस्क तो थी उसके अच्छा। ऊपर एक दूसरी डिस्क अपने और रख दिया, ये अपन कह रहे कि एक दूसरी डिस्क अपने और पुट किया, तो उस केस में अपन कह रहे कि अभी
ये बेटा अपन कह रहे कि एक दूसरी डिस्क और हमने इसके ऊपर रखा और अभी दोनों डिस्क एक साथ में रोटेट कर दी, और जब दोनों डिस्क एक साथ में रोटेट करेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जस्ट डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बेटा ओमेगा एफ फाइनल एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट बाई 2 के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि दोनों डिस्क की फाइनल एंगुलर स्पीड हो। तो क्वेश्चन है, two point particle of equal masses placed very gently on the two diametrically opposite points and stick to each other, then find the final angular speed of the system। मतलब दोनों पॉइंट पार्टिकल इस रिंग को स्टिक करते हैं और उसके साथ में रोटेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो अपने को पूछा गया है कि फाइनल एंगुलर स्पीड क्या, वो अपने को फाइंड करना। सेम द प्रॉब्लम, इस पूरी को अगर सिस्टम रखे तो इस पर एक्सटर्नल टॉर्क क्या होता है, जीरो है। और जब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू टोटल फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा। एंड इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो इनिशियल केवल रिंग रोटेट कर रही थी और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है, उसका एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट है। फिर फाइनली अपन कह रहे कि रिंग भी रोटेट कर रही है तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, ये जो पॉइंट पार्टिकल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर, दूसरा जो पार्टिकल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर, और फाइनल एंगुलर स्पीड ओमेगा एफ हो गया। तो यहाँ से बेटा अपने को मिला ओमेगा एफ दैट विल बी इक्वल्स टू एम ओमेगा नॉट अपॉन एम प्लस 2 एम के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि इसका फाइनल एंगुलर स्पीड होगा। दैट इज द आंसर। सर मैं वो डिस्कनेक्ट हो गई थी। सर एक्चुअली फर्स्ट पहले वो रिंग पहले घूम रहा है, फिर यस, उसके बाद उसके बाद में अपन कह रिंग के साथ में ये पार्टिकल और ये पार्टिकल भी घूम रहे हैं। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि टोटल, तो देखो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब भी एम आर स्क्वायर होगा। फर्स्ट पार्टिकल तो अपन कह रहे कि इसका बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है तो एम इंटू आर स्क्वायर, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। सेकेंड पार्टिकल ऑफ मास एम है तो एम इंटू आर स्क्वायर इसका एंगुलर मोमेंटम हो गया, सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टोटल अपन कह रहे कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम टोटल फाइनल के इक्वल हो गया। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो ओमेगा एफ अपने को मिला एम ओमेगा नॉट अपॉन कैपिटल एम प्लस 2।